माय नेम इज़ अंजारुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले जो लास्ट वीडियो 3D पे आया था उसको आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए थे, विथ एग्जाम्पल्स कवर किए थे। तो आज वाले वीडियो में हम लोग सारे एक्सरसाइज को कवर करेंगे, 11.2 के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो बच्चों, एक्सरसाइज 11.2 तीन लाइन दिए हुए हैं, तीनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। 3 लाइन्स शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, इनका आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है, dr है 12/13, -3/13 and -4/13, -4/13। दूसरा लाइन है जिसका dr दिया हुआ है 4/13, 12/13 and 3/13। थर्ड लाइन का dr दिया हुआ है, सॉरी dc दिया हुआ है, सॉरी बच्चों ये dc है, ये हमारा dc है। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 लाइन दिए हुए हैं जिनका dc दिया हुआ है, तीनों लाइन का dc दिया हुआ है। ये दिया है 12/13, -3/13, -4/13। सेकेंड लाइन का दिया है 4/13, 12/13 एंड 3/13। और थर्ड लाइन का dc दिया हुआ है 3/13, -4/13, 12/13। अब बोला क्या है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसको प्रूफ करना है, हमें शो करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का वेक्टर फॉर्म में है या फिर लाइन फॉर्म, जो भी बोल लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। सो इसका डॉट इस लाइन के साथ, यानी कि इस लाइन का डॉट इस लाइन के साथ कराएंगे। तो डॉट बेसिकली हम कराते हैं एंगल देखने के लिए सिर्फ dr या dc का डॉट कराते हैं। सो ऑलरेडी ये dc है तो इन्हीं का डॉट करा देते हैं, ठीक है। सो अगर ये एक वेक्टर बनाओगे, इससे मैंने बोला था यूनिट वेक्टर क्या बनता है, अगर हमें dc पता है तो यूनिट वेक्टर हम a कैप मान लेते हैं इसको। ये वेक्टर बनाओगे तो ये हो जाएगा 12/13 i, कुछ नहीं करना होता है, इसमें i, इसमें j, इसमें k ऐड कर देना होता है। 3/13 j -4/13 k। अगर इसको b कैप मान ले, देखो बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वेक्टर में कि अगर कोई भी लाइन का dc पता है तो हम उसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। वो क्या होगा, यही dc में i j के डाल दो, 4/13 i प्लस 12/13 j प्लस 3/13 k। सी कैप, थर्ड लाइन को मान लेते हैं सी कैप, इसका हो जाएगा 3/13 i -4/13 j प्लस 12/13 k कैप कैप। सो बच्चों देखो ध्यान से, इसका डॉट इसके साथ कराते हैं तो 0 होना चाहिए, a डॉट b, a कैप डॉट b कैप। देखो क्या होगा, इसको i वाले कंपोनेंट को i वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 × 4 48, 48/13 × 13 169। फिर j को j से, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को i के साथ, i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट के साथ, यानी कि कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, j कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और k कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज -36 12 × 3 by 169 माइनस प्लस माइनस माइनस 12/169। सो बच्चों ये 48 है, -36 -12 दैट इज -48, तो ये हो गया 0। सो ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के।
सिमिलरली बी और सी का डॉट निकालते हैं, बी कैप डॉट सी कैप, आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12/169 माइनस 14/48, सॉरी 12 इंटू 4 48/169 प्लस 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 होगा, 12 इंटू 3 इज 36/169, ये हो गया 36 प्लस 12 48, 48 माइनस 48 इज 0, ये भी हो जाएगा। B इज परपेंडिकुलर टू C, C कैप। सिमिलरली C और A का भी हम निकाल सकते हैं, C कैप डॉट A कैप, ये क्या होगा, I को I के साथ 12 इंटू 3 36/169 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 12/169 प्लस और माइनस माइनस 48/169, सो 36 प्लस 12 48, 48 माइनस 48 इज 0, सो हम यहां बोल सकते हैं A इज परपेंडिकुलर टू C, सो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके लिए आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखें, इससे लास्ट वीडियो जरूर देखें, आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट दिया है उससे एक लाइन जा रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दो और पॉइंट दिया है उससे भी एक लाइन जा रहा है, दोनों लाइन मींस देखो क्या बोला है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 1 -1 2, इसको A ले लेते हैं, इसको थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं, B ले लेते हैं इसको, और ये दिया हुआ है 3 4 -2, यहां से एक लाइन पास करेगा। अब बोला है दो पॉइंट ऐसे दे रखा है, दो पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है 0 3 2 और ये पॉइंट है 3 5 6। अब करना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, ये प्रूफ करना है हमें कि दोनों के लिए क्या करेंगे, हम ए बी वेक्टर लिखेंगे, ए बी वेक्टर लिख लेते हैं, दिस माइनस दिस, ये 2i प्लस 5j -2 -2 4k, फिर लिख देते हैं, इसको नाम देते हैं CD, CD वेक्टर लिख लेते हैं, दिस माइनस दिस -3i 3 -5 -2j 2 -4 6 -4k। अब देखो बच्चों, दोनों लाइन अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस केस में दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो डॉट कराते हैं हम इसका, ए बी वेक्टर डॉट सी डी, देखते हैं आई को आई से, तो -3 इंटू 2 -6, -2 इंटू 5 -10, -4 इंटू -4 इज +16। सो बच्चों ध्यान से देखो, +16 -16 इज 0, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा ही क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं 4 7 8 4 7 8 एंड 2 3 4 2 3 4, दो अनदर पॉइंट दिया है, इससे भी एक पॉइंट लाइन पास कर रहा है, वो दिया है -1 -2 1 एंड 1 2 5। सो हमें बताना है कि ये दोनों, शो करना है कि ये दोनों पैरेलल है, इसका नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी डी पॉइंट, ठीक है बच्चों। सो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, 3-4 कॉन्सेप्ट है इसको प्रूव करने के लिए कि दोनों पैरेलल है। एक तो ये वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर निकाल लो, दोनों का क्रॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 हो गया तो
पैरेलल हो गया। दूसरा, इस वेक्टर को निकाल लेते हैं, इस वेक्टर को निकाल लेते हैं, एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो भी पैरेलल है। तीसरा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का डी आर क्या होगा, सेम होगा। तो अब क्यों नहीं हम इस लाइन का डी आर निकाल लेते हैं, इस लाइन का डी आर निकाल लेते हैं, दोनों सेम आना चाहिए। और डी आर जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे हम डी आर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि हम 3D कर रहे हैं। बाकी जो दोनों प्रोसेस बताया, क्रॉस या फिर इन दोनों का आप एक को a इक्वल टू लैम्डा बी, वो हमारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। सो हम 3D पढ़ रहे हैं तो 3D का डी आर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। इसका डी आर ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ये क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो, ये हो जाएगा -2, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4। अब चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, 1 -2 से डिवाइड कर दिया, 2 और 2, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, डी आर ही तो है, रेशियो है, तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब देखते हैं, वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना चाहिए, ये होगा हमारा डी आर हो गया। डी आर ऑफ सी डी निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, 2 में से इस -2 को माइनस करेंगे तो 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे 1:2:2, ये आ गया। दोनों का डी आर सेम है, सो ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। देखो बच्चों क्या बोला है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसका पासिंग पॉइंट दिया है 1, 2, 3, ये पासिंग पॉइंट दिया है और ये इसके पैरेलल एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये 3i वेक्टर फॉर्म दिया है, 2j -2k ये दिया हुआ है। सो बच्चों ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो तो आपने देखी होगी, आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लें जाके। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो डी आर इसका होगा वही डी आर इसका होगा। सो इस लाइन का डी आर कितना है बता सकते हो आप लोग, आई जे के कॉम्पोनेंट जो है ये डी आर है, क्योंकि ये वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में ये जो होता है वो डी आर होता है, 3, 2, -2। सो इसका भी डी आर तो यही होगा ना, 3, 2, -2 होगा, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है। अब किसी भी लाइन के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट और एक डी आर। पासिंग पॉइंट पता है आपको, डी आर पता चल गया, तो हम इक्वेशन लिखेंगे, दो फॉर्म होते हैं इक्वेशन के, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म मांगा है इसमें, इसमें कोई भी फॉर्म नहीं दिया है तो आप कोई भी ले सकते हो, वेक्टर फॉर्म ही ले लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r = a + λb, a पासिंग पॉइंट होता है, ये b जो होता है वो dr होता है, लैम्डा इज द कांस्टेंट, r को r ही रखते हैं, r के फॉर्म में ही लाइन की इक्वेशन होती है। a क्या हो गया हमारा पासिंग पॉइंट, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, i + 2j, i j और k लगा देंगे इसके साथ, सब प्लस में चलेगा, 3k + लैम्डा, b कितना है, ये b है, 3i + 2j - 2k हो गया बच्चों, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। मीन्स क्या बोला है, फिफ्थ में ये बोला है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, ये पासिंग पॉइंट है, पीपी पासिंग पॉइंट, ये क्या दिया हुआ है, 2i - j + 4k, और इसका डायरेक्शन दे रखा है, i + 2j - k। सो ये डी आर है, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, डी आर है, और ये पासिंग पॉइंट है। तो बोला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में। तो वेक्टर फॉर्म तो बहुत इजी है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r = a + λb, a हो गया हमारा, r = a हमारा पासिंग पॉइंट है, ये 2i - j + 4k + लैम्डा, b कितना हो गया, ये हो गया, b होता है dr, ये dr हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, इस पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, i j और k हटा दो, तो ये होगा 2 - 1 4 पासिंग पॉइंट हो गया,
इसका डी आर कितना हो गया, आई जे के इसमें से भी हटा दो, जो बच गया वो डी आर हो गया, प्लस ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये डी आर हो गया। सो आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म आप लोग प्लीज कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखें, नहीं तो मेशअप हो जाएगा सब। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे x1 y1 और z1 क्या होता था, पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट तो हमारे पास है x माइनस 2 ये वाला, y माइनस y1 कितना था -1, तो +1 हो जाएगा ये, z माइनस z1 कितना था 4, तो -4, और नीचे में होता है डी आर ए बी सी। ए कितना है 1, बी है 2, सी है -1 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया आंसर कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। मींस ये देखो इसमें क्या दिया है, 6th क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसका पासिंग पॉइंट दे रखा है, पासिंग पॉइंट कितना दिया है -2, 4 एंड -5, और बोला क्या है इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, x + 3/3, y - 4/5, z + 8/6, ये दिया हुआ लाइन। सो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन मांगी है, क्वेश्चन में इस लाइन की इक्वेशन मांगा। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट एंड डी आर। पासिंग पॉइंट तो है, डी आर नहीं है। अब इसका डी आर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो डी आर इसको होगा वही डी आर इसको होगा। तो इस लाइन का डी आर क्या होता है, नीचे वाला डी आर होता है जब x y z का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो डी आर कितना हो गया 3, 5, 6। तो इसका भी डी आर 3, 5, 6 हुआ। डी आर और पासिंग पॉइंट दोनों मिल गया। इक्वेशन लिखते हैं, कौन से फॉर्म में लिखना है, आई थिंक कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। सो कार्टेशियन फॉर्म में पासिंग पॉइंट ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन यहाँ पे डी आर होता है 3, 5, y z के नीचे 6 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, राइट। इस बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन बोला है आपको दे दिया है इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, और मांगा क्या है, ये क्वेश्चन मांग रहा है वेक्टर फॉर्म लिखो। ये कार्टेशियन फॉर्म दिया है, वेक्टर फॉर्म मांगा है, तो आपके पास वेक्टर फॉर्म ये होता है r = a + λb। मीनिंग पता ही है आपको, a जो होता है पासिंग पॉइंट, ये dr होता है। सो इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा, pp लिख लेते हैं, पासिंग पॉइंट। मैंने बोला था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि इसको 0 करो पासिंग पॉइंट आएगा, इसको 0 करो पासिंग पॉइंट आएगा, इसको 0 करो पासिंग पॉइंट। 0 करोगे तो x की वैल्यू 5 दैट इज पासिंग पॉइंट, y की वैल्यू -4 पासिंग पॉइंट, z की वैल्यू 6 पासिंग पॉइंट। और dr क्या होता है, dr नीचे वाला होता है until unless x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1 ना हो। ठीक है, जब 1 हो जाएगा तो ये dr होगा। dr कितना हो गया 3, 7, 2। सो सब कुछ पता है, r = पासिंग पॉइंट क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में 5i - 4j + 6k प्लस लैम्डा, b हमारा dr है 3i + 7j + 2k, दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड एक पॉइंट दिया है 5, -2 एंड 3। मतलब ये पॉइंट, ये लाइन है, इस 2 पॉइंट दिया हुआ 0, 0, 0 ओरिजिन एंड सेकेंड वन इज 5, -2 और 3।
दो पासिंग पॉइंट से एक लाइन तो पास हो ही सकता है। अब उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों मांगा है। सो देखो बच्चों कैसे इसको हैंडल करते हैं। हमें इस लाइन के लिए हमें इसका डी चाहिए और पासिंग पॉइंट चाहिए। पासिंग पॉइंट तो ये है ही, इसको पीपी मान लेंगे पासिंग पॉइंट। अब डी निकाल लेते हैं इस लाइन का, डी ए बी, डी ऑफ ए बी क्या ले लेते हैं, दो पॉइंट को माइनस करने से डी मिलता है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा डी -5 -2 3। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा डी। सो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, r इक्वस टू ए प्लस लैम्डा बी। ए पासिंग पॉइंट होता है, पासिंग पॉइंट तो हमने 0 0 लिया है तो इसको तो लिखेंगे नहीं, तो इस केस में r इक्वस टू हो जाएगा लैम्डा बी हो गया हमारा डी ये -2j + 3k हो गया आंसर। अगर कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। x - x1 क्या था 0, a कितना था हमारा पास dr 5, y पासिंग पॉइंट तो 0 ही है dr -2, z -0 अपॉन 3 इक्वस टू लैम्डा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चंस के। देखो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चंस नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कि टफ क्वेश्चंस है, ये सबसे इजी क्वेश्चंस है 3D के। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर जो हमने पीछे किया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिमिलर है। ये दो पॉइंट दे रखा है, दोनों अब डिफरेंट है, 3 - 2 - 5 एंड यहां पर दे रखा है 3 - 2 6। बस डिफरेंट यही है, डिफरेंसेस यही है कि यहां पे एक पॉइंट 0 0 0 था और यहां पे दोनों पॉइंट अलग कर दिया। ठीक है, अब इस पासिंग पॉइंट इसको मान लेते हैं हम पीपी, डीआर निकाल लेते हैं। डीआर क्या होगा इस लाइन का, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये डीआर हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म r इक्वस टू ए प्लस लैम्डा बी। r इक्वस टू ए क्या है हमारा पासिंग पॉइंट, ये है 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा बी हो गया ये ओनली 11k। ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 11k लिख दिया। ठीक है बच्चों, कैप होता है, अगर छूट जाए आप लोग लिख लोगे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे क्या, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c इक्वस टू लैम्डा। ये फॉर्मूला था। तो x - x1, x1 क्या है पासिंग पॉइंट 3, y - y1 ये है +2 हो जाएगा, z +5 हो जाएगा, अपॉन 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 यहाँ पे ए बी सी, डी आर 3 - 2 6 इक्वस टू लैम्डा। हो गया ये आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये एंगल पे बेस्ड है, इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखते हैं क्या दिया है। दो पार्ट में दिया है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है आर, दो लाइन दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल मांगा है 2i - 5j प्लस k प्लस लैम्डा, ये है 3i प्लस 2j प्लस 6k। सेकेंड लाइन ये दिए 7i - 6k प्लस म्यू i प्लस 2j
प्लस 2k। इन दोनों के बीच का एंगल मांगा है। तो बच्चों हमें पता है कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम ये थीटा निकालने के लिए सिर्फ dr का डॉट कराएंगे। dr इसका फर्स्ट लाइन का ये है, dr ये है सेकेंड लाइन का। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला पे अगर जाओगे, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, ये होता था। सो b1 डॉट b2 कराओगे तो क्या आएगा, इसका डॉट इसके साथ, ये 3 हो गया, 2 2 जा 4 12, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट फर्स्ट वाले का 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो ये 12 प्लस 4 16 19 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया 19, ये 36 4 40 49 यानी 7 हो जाएगा, इंटू 2 2 जा 4 4 8 19 3 हो जाएगा। सो 19/21। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 19/21। ये आंसर है। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट आर दिया है 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा, dr ये है i माइनस जे माइनस 2k। सेकेंड लाइन दिया है 2i माइनस जे माइनस 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, इसमें एंगल निकालने के लिए हमें इसका और इसका dr का डॉट कराना है, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। सो अगर हम इन दोनों का डॉट कराए तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 5 और k को k से 8, इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये 3 है, प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो कॉस थीटा की ये वैल्यू होगी, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8 5 13 16 बाई 4 1 5 1 6 रूट 6 अंडर रूट 16, दिस वन इज 16 25 9, ये 50 हो गया, ऐड कर लेना 50 ही आएगा, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो 16 बाई, यहाँ से 5 बाहर आएगा और इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3, ये 5 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि 10 आगे बाहर अंडर रूट 3, ये आंसर है। यहाँ से कट करा सकते हो 5 8। सो कॉस थीटा की वैल्यू फाइनली आई 8/5 रूट 3। चाहो तो रैशनलाइज भी करा सकते हो या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3 इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट है, इसमें से कोई एक पार्ट देख लेते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा था ना, वही क्वेश्चन यहीं पे है। सो कोई एक पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है x माइनस 2/2 y माइनस 1/5 z प्लस 3/-3। सेकेंड लाइन दे रखा है x प्लस 2/-1 y माइनस 4/8 z माइनस 5/4। सो हमें dr की जरूरत है, इसका dr निकालो। नीचे वाला dr होगा और x y z का कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे वाला श्योरली dr होगा 2 5 -3। नीचे वाले का dr सेकेंड लाइन का ये होगा -1 8 4।
ये इसलिए होगा क्योंकि x, y और z का कोएफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं होता तो फिर हमें 1 बनाना पड़ता है, तब dr निकलता है। सो यहाँ पर सीधा हम लोग डॉट कराते हैं। cos थीटा निकालेंगे कैसे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, डॉट ऐसे निकालते थे। -2 8 5 40 -12 अंडर रूट ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर, फिर अंडर रूट -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 40 में से 14 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 26। 40 - 14 इज 26, ठीक है बच्चों। अपॉन ये हो जाएगा 9 25 4, 25 + 9 कर दो 34 4 38 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, रूट 38 अंडर रूट 64 + 16 80 81, ये 81 हो जाएगा। सो ये फाइनली हो गया 26/9 रूट 38। ये रूट से बाहर नहीं आएगा। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, इट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 26/9 रूट 38। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते थे, रैशनलाइज कर सकते थे, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इंक्लूड होता तो पक्का ये क्वेश्चन दिया जाता है इस बार, या इस टाइप का क्वेश्चन बनता, ठीक है बच्चों। 12 क्वेश्चन क्या बोला है, ये है 1 - x/3, लाइन है 7y - 14/2p z - 3/2। सेकेंड लाइन है 7 - 7x/3p इक्वल y - 5/1 6 - z/5। ये बताना है कि राइट एंगल पे है, यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ऐसा है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ऐसा होगा 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री दिखाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब वो एंगल कितना दिखाना है, 90 डिग्री। तो dr क्या होगा, फर्स्ट लाइन का dr, इसको L1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं L2। dr ऑफ L1 क्या होगा, dr ऑफ L1 लाइन 1 क्या होगा। देखो बच्चों, अगर इसको x y z का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 7 है और z का 1 है, तो जब तक हम इसको 1 नहीं बनाएंगे x का कोएफिशिएंट, यानी कि तब तक ये नीचे वाला हमारा dr नहीं होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 1 - x/-1, तो बैलेंस करने के लिए इसको भी डिवाइड करेंगे -1 से। अब ये हमारा dr हो गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तब तो ये 1 होगा ना, तो नीचे बैलेंस करने के लिए इसको 7 से डिवाइड करना होगा। ये dr हो गया। z - 3/2, इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये हमारा dr ऑलरेडी है, dr का पार्ट है, ठीक है ना। सो dr कितना हो गया इसका, -3 ये वाला, कॉमा 2p/7, dr को कॉमा से लिखते हैं, और 2। सिमिलरली L2 का dr क्या होगा, dr ऑफ लाइन 2 क्या होगा, इसको -7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3p/-7। इसमें डिवाइड नहीं करना है, ये ऑलरेडी 1 है, और इसमें डिवाइड करना है, z का कोएफिशिएंट -1 है, -1 से डिवाइड करेंगे तो इसको -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, -5 हो जाएगी। अब दोनों का डॉट करा दो, दोनों का डॉट, इसको हम दे देते हैं नाम b1, नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया b2। तो b1 डॉट b2 करा के देखते हैं क्या होता है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9p/7, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसको इसमें 2p/7, ये हो जाएगा -10।
इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, क्योंकि डॉट क्या होना चाहिए 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के इधर किया, इसका एलसीएम ले लिया 7, 9p प्लस 2p इक्वल्स टू 10, सो 11p इक्वल्स टू 70, p की वैल्यू हो जाएगी 70/11, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग प्रूव कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17, ये चारों क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, और इस बार 2022 में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप लोग लिख के रख लो, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं, स्पेस है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। 14 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, दो लाइन दिया हुआ है, r इक्वल टू दिया है i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k। सेकेंड लाइन दिया हुआ है 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k, ये दो लाइन दी हुई है। सो बच्चों इसमें बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हमें इसमें देखना क्या होगा, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। इसलिए कि a1 a2 b1 b2 की बात क्यों कर रहा हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट देखी होगी, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर पता होगा, तो उसमें ये सब सारी चीजें हैं जिसको निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में यूज होता है। सो a1 हमारा होता है पासिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन, ये हो गया। a2 हो गया पासिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड लाइन, 2i माइनस j माइनस k। b1 कितना हो गया, b1 हो गया dr ऑफ द फर्स्ट लाइन, i माइनस j प्लस k। अब b2 हो गया dr ऑफ द सेकेंड लाइन प्लस 2k। सो बच्चों SD का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नहीं याद तो मैं लिख देता हूं, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। सिंस ये डिस्टेंस है तो इसमें एक मॉडुलस साइन डाल देंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये होता है हमारा फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो बच्चों इसमें हमने क्या किया है, हम सारी ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 2i में से i माइनस हुआ i हो गया, माइनस j में से 2 माइनस हो गया तो माइनस 3j हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2k हो गया। अब b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट में जानते ही हो, डिटरमिनेंट बना के i j k, फर्स्ट रो बनाएंगे b1 से, यानी कि इसके कोएफिशिएंट से 1 माइनस 1 एंड 1। सेकेंड रो बनाएंगे b2 के कोएफिशिएंट से 1 2। अब इसको एक्सपैंड कर दो, वो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ जाएगी, i ये कैंसिल माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस j ये कैंसिल 2 माइनस 2 0 प्लस k ये कैंसिल 1 प्लस 2 3। सो फाइनली क्या आया, ये b1 क्रॉस b2 आया माइनस 3i प्लस 3k, क्योंकि j वाला तो 0 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 9 9 18 हो गया, रूट 18, इसको लिख सकते हैं हम 3 रूट 2, ठीक है बच्चों, ये हो गया 3 रूट 2। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू तो पता है, ये भी पता है हमें, ये भी पता है और ये भी पता है, सब इसमें वैल्यू रख दो, गेट द आंसर। SD क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 ये हो गया i माइनस 3j माइनस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 कितना था माइनस 3i प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था 3 रूट 2,
इसमें मॉडुलस साइन डाल देंगे। अब डॉट कराओ, आई को आई से करोगे तो -3 हो जाएगा, जे तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, के का के से कराओगे तो -6 हो जाएगा, अपॉन 3√2 मॉड 9/3√2, यहाँ से कट गया 3 आया, 3/√2, ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको रैशनलाइज कर सकते हो, एस डी कितना हो गया 3/√2, इसको रैशनलाइज करोगे तो √2 ऊपर आएगा, √2 नीचे आएगा, 3√2/2, ये हो गया हमारा आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बात करो 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है, तो 16 को हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेना, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 क्या दिया है, x + 1/7 = y + 1/-6 z + 1/1। दूसरी इक्वेशन दे रखी है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। दूसरी लाइन है x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1। ये दो लाइन हो गया। तो बेसिकली बच्चों हमें इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट और दोनों का डी आर चाहिए। तो पासिंग पॉइंट हम लिख लेते हैं। पासिंग पॉइंट जब ऊपर वाले को 0 करते हैं ना तो पासिंग पॉइंट मिलता है, तो इसका पासिंग पॉइंट A1 मानेंगे। वो क्या हो गया -1i -1j -1k, क्योंकि इसको जब 0 करोगे तो -1 -1 -1 आएगा, ये पासिंग पॉइंट हो गया। सिमिलरली A2 लिख लेते हैं, इसका पासिंग पॉइंट ये हो गया 3i + 5j + 7k। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब B1 dr होता है, B1 हो गया पहले लाइन का dr। सो x y z का कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे वाला dr होगा, ये हो गया 7i - 6j + k। B2 कितना हो जाएगा, नीचे वाले i - 2j + k। अब हमें डेटा निकालना है A2 - A1। फॉर्मूला में ये यूज होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4i, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6j, ये हो जाएगा 8k। अब निकालना है B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट मेथड i j k। फर्स्ट रो बनाएंगे B1 से 7 - 6 1, सेकेंड रो बनाएंगे B2 से -2 1। अब इसको एक्सपैंड कर दो, i ब्रैकेट ये कैंसिल -6 + 2 -4 -j ये कैंसिल 7 - 1 6 + k ये कैंसिल ये वाला कैंसिल ये वाला कैंसिल -14 + 6 इज -8, ये हो जाएगा -8। ये हमारा हो गया B1 क्रॉस B2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि इन सब की जरूरत होती है। सो -4 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर + -8 का स्क्वायर, 64 36 ये 100 हो गया, 116 हो गया, √116 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है एस डी का फॉर्मूला ये कहता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सारे डाटा हमने निकाल रखे हैं। इसमें एक मॉडुलस है, डिस्टेंस है, पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू पता है, लिख लो, यहाँ पे निकल चुका है ना। ये हो गया हमारा 4i + 6j + 8k डॉट B1 क्रॉस B2 ये था -4i - 6j - 8k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √116। ठीक है बच्चों, अब इसका डॉट कराओ।
आई को आई से -16, जे को जे से -36, के को के से -64 अपॉन √116। तो मॉड है पॉजिटिव हो जाएगा, ये 116 अपॉन √116 हो गया, जो कि हो गया √116। ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था, फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में आपको सारे फॉर्म निकालने हैं, फॉर्मूला यही होता है। इसमें देखो हमने क्या किया था, a2 - a1 निकाल लिया था, b1 क्रॉस b2 निकाल लिया था। अब b1 क्रॉस b2 का मान जो नहीं है, सब वैल्यू वहीं पे पुट कर दी, गेट द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया है, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये r वेक्टर जो दिया है वो ये दिया है 1 - t × i प्लस t - 2 × j प्लस 3 - 2t × k। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है। r = होता है a + λb। यहाँ पे लैम्डा तो दिख नहीं रहा है, तो लैम्डा अगर इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या हो रहा है। लैम्डा कौन सा होगा, ये i हो गया -ti हो गया, ये tj हो गया -2j हो गया, ये 3k हो गया -2tk हो गया। अगर i j k को एक साथ रखें, i -2j प्लस 3 को एक साथ रख दिया, प्लस t बाहर निकाल दिया कॉमन, तो ये हो गया -i प्लस j -2k। ये हमारा लैम्डा हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गया, r = a + λb। ये हमारा b1 हो जाएगा, ये हमारा a1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो दिया था, r = s + 1 i प्लस 2s - 1 × j माइनस 2s + 1 × k। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको भी एक्सपैंड करते हैं। i j के si प्लस i 2sj - j माइनस 2sk - k। ये हुआ। r = स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, i j k को एक साथ रखते हैं, i - j - k। बाकी दूसरे में से s बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया i, यहां से s बाहर निकला i, 2j प्लस का 2j और माइनस का 2k। ये हो गया a2, ये हो गया हमारा b2। सो बच्चों सब कुछ तो मिल गया ना। सिमिलरली ऐसे ही ये सारे वैल्यू निकालने, a2 - a1, b1 क्रॉस b2 निकालो और b1 क्रॉस b2 को मैट्रिक्स से डिवाइड कर दो, गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, इसको कर लोगे, यहां से आप लोग डू इट योर सेल्फ।